माता पिता है उसको क्या है दिया वो अनादि वो पुरुष है। कहते हैं तुम कहते हो उसके बोलोगे कि अपने निजी भाग पर खोजो। हमारे मनुष्य के शब्द में दिया से मिलने का आठ है दरवाजा है। जहाँ ये जीवात्मा बैठी वहीं पर दरवाजा है। तो किसी से तुम मिलो जा करके जितने हैं दरवाजा खोला हो और दिया से मिला हो, वो तुमको दरवाजा तुम्हारे मनुष्यों के मंदिर में बता करके और दिया से मिलाएगा। और तुम कैसे देश के वासी हो, आपका देश कैसा है उसको जरा ध्यान रखो। और सब लोग कभी बोलो, पहले मैं बोलूंगा उसके बाद में आपको बोल पाना। सतगुरु सतनाम तुम्हें बोला हो प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुम्हें बोला हो
करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, आगम पुरुष करता तुम्हें बोला हो करना, नील नील सखी बान उतारे, नील नील सखी बान उतारे, रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे, अनानी पुरुष करता तुम्हें बोला वो करना, अनानी पुरुष करता तुम्हें बोला वो करना, सतगुरु सतनाम तुम्हें बोला हो करना, तुम्हें बोला हो करना, नर नारियों बच्चों बच्चियों, ऐसे स्वच्छ पवित्र निर्मल अखंड अमृत के सागर में, अमृत के देश में, सत्य देश में, अखंड जो लोक में हम सब के सब वहां रहते थे। यहाँ पर न जमीन थी, न यहाँ कोई आसमान था, न अग्नि न वायु और न जल था। यहाँ कोई चीज नहीं, न यह पूरब था न पश्चिम था, न ये चांद थे न सितारे न सूरज था, और कोई यहाँ चीज नहीं थी, न मुल्ला थे न मौलवी, न पंडित थे, न वेद था न पुराण था न शास्त्र, कुछ नहीं था। न ब्रह्मा थे न विष्णु थे, और न स्वर्ग था न वैकुंठ था, न ईश्वर था और न विष्णु ब्रह्म था, न पार ब्रह्म था। ये कोई यहाँ कुछ नहीं था। वो सच्चा एक, वो सत्य, सच्चा संसार सब जीवों का जो माता पिता और प्रभु है वो अकेला था। कोई रचना किसी प्रकार की चीज, उसने अपनी मौज मर्जी इच्छा से 16 अपने पुत्रों को कर भेजा। जब उसने ये अपनी आवाज पर, अपनी वाणी पर, अपनी धमकार पर, अपने शब्द पर, अपने साउंड पर इतने जोरों की उन्होंने वो निकाले कि सारा का सारा ये सब मंडल अनंतों लोग, अनंतों ब्रह्मांड उसने बना करके और साफ के सब यहाँ से लेकर वहां तक सब तैयार कर दिए। उनमें कोई नहीं था, खाली उसकी शब्द की कथित पर ये सब का सब लिखा हुआ है। जितना भी है ये सब उसी के शब्द पर, उसी के नाम पर ये सब का सब लिखा है। फिर उसने उन्होंने अपने 16 बच्चों को अपने देश में से यहाँ भेजा और किस पर भेजा, साउंड
पर शब्द पर नाम पर भेजा, उतार करके नीचे ले आए और ब्रह्मांडों में लोगों में छेका बना दिया, ये तुम्हारे रहने का और ये तुम्हारे रहने का, ये तुम्हारे रहने का, ये तुम्हारे रहने का, ये तुम्हारे रहने का। वो उस पर ऊपर से डोरी डाली, उसी पर ये सब के सब विराजमान और बैठे हुए और अपने अपने मुकाम पर बैठ करके सबके सब उस मालिक का अखंड ध्यान। यहाँ तो कुछ था नहीं, आप तो कोई थे नहीं। अखंड ध्यान उसी मालिक का जो सत्पुरुष है, सच्चा प्रीतम है, सच्चा मालिक है, उसी का ये सबके सब कितने युगों तक, कितने कल्पों तक ये सबके सब उसका अखंड ध्यान करते रहे। कितने सुनकर बीत गए कि आपके यहाँ न कोई कागज है और न कोई कलम न स्याही है। कितने जो बीतने के बाद जब वो मालिक सत्पुरुष सच्चा जो अपना पिता है, माता, उसने लौट हुई, उससे पूछा कि मैं तुमसे प्रसन्न हो गया और तुम लोग क्या चाहते, जिनको नीचे बच्चों को भेजा कि तुम क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि हमको एक छोटा सा कुछ राज मुझे दे दिया जाए तो हम उसके साथ हैं। तो सच्चे मालिक ने, पिता ने, गुरु ने, उन्होंने कहा कि अच्छा ये मत हो, तुमको सब सामान सब मसाला दिया जाएगा और जीवात्माओं का चिंती का एक थोड़ा सा उस सागर में से, अर्थात सागर उसमें से गड़ा और घड़े लेकर के और थोड़ा थोड़ा सब कुछ तरतीब लोगों में कर दिया, सब जगह तुमको बांट दिया और बांट करके और कहा कि लो तुम मतलब ये इसको ले जाओ और तुमको से, जीवात्माओं से, ये रूहों से जो दोनों आंखों के ये बीचों बीच में सबके बैठे, जो भी आदमी इंसान को भी हो, ये सबके सब बैठे, तो इससे कहा कि देखो मैं तुमको उतार करके और शब्द पर नाम पर भेजा हूं, एक काम करना कि इस नाम को छोड़ना नहीं। उनका शब्द अलग है आने का और जीवात्माओं के उतारने का शब्द, नाम, आवाज, साउंड अलग है। इनको उतार करके और नीचे भेजा गया और आदेश दिया था कि तो मतलब ये इसको पकड़ने वाला छोड़ना नहीं, समझ गए। तो वहां जाकर के हमने मौज मस्ती तुमको 32 में ये उनको दान में दे दिया, क्योंकि हमने उनकी सेवा से खुद होकर के और उन्होंने मांगा तो मैंने तुमको उनको दे दिया। अब तुम नाम को नहीं छोड़ोगे तब तो तुम मेरे पास चले आओगे और नाम शब्द छूट गया, आवाज छूट गई और तुमने तुम्हारा आधार और टूट जाएगा तो वो तुमको यहाँ बता देंगे, फिर तुम वापस लौट नहीं पाओगे। तो बड़ी मुश्किल से ये जीवात्माएं उनके हुक्म पर, उनके आदेश पर, आज्ञा पर तो वो वहां से उतारी गई। उतार करके धीरे धीरे करके कितने जो बीत गए, कितने कल बीत गए, उतार करके धीरे धीरे एक स्थान से दूसरा, दूसरे तीसरा, इस तरह से उतार करके ले आए और अपने अपने मंडलों में उन्होंने उनको रखा और जिसको जो मसाला मिला था उससे उन्होंने रचना की और उनको एक पर्दा डाल दिया। अब वहां से आप चले हो तो आप ईश्वर को, जिसको खुदा कहते हैं, गाड कहते हैं, जिसको परमात्मा कहते हैं, राम कहते हैं, वहां जा करके उन्होंने आज्ञा मान शक्ति के साथ रल मिल करके रचना का विचार किया और ब्रह्मा विष्णु महादेव को उन्होंने पैदा किया और उनको बैठाया पर और वैकुंठ में। देखो तुम्हारा ये काम है और तुम्हारा ये काम, तुम्हारा ये काम है, तुम इस काम करते रहा। और वहां से एक जीवात्मा, दो जीवात्मा, तो एक एक के गुण को लेकर के 3 छोटे, 3 जीवात्माएं, 3 रूहे यहाँ उतार करके बच्चों को भेजा और आपको इन्होंने भेजा तो आपको ले आए। पंचभौतिक शरीर 5 तत्वों का, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये मसाला है जल। इस मसाले को बना करके मिलाया और मिला करके फिर उन्होंने अपना सब उन्होंने तरीका सब बनाया और माँ के
दिया तो उसमें सब खुराक बन गए, मलमूत्र भी बन गया और नामी भी बन गई और गाँव भी बन गई और काम भी बन गए और वो भी बन गया, सब कुछ बना मुँह करके और 9 महीने तक आप रहे। तो जब भागे गर्भ थे तब आपकी दिमाग खुली थी, जब मकान खुले थे तो ये सब कुछ देखते थे, ऊपर देखे थे, उतर के आए और कैसे चल करके जाना सब देख रहे थे और सब आवाजें आप सुन रहे थे सब के सब। और जब 9 महीने पूरे हुए और बच्चा ये बाहर आया तो जितने भी बच्चे और बच्चे आए ये सब के सब सत्य जोगी सब बेकार, एक भी कोई अज्ञानी नहीं, एक भी कोई अंधा नहीं, सर्वज्ञ ज्ञानी और उनमें सर्वशक्ति और सब प्रकार का आनंद है और भविष्य को पूरा मेरे हाथ और आगे का और यहाँ से लेकर के उस गुरु के धाम का सब कुछ यानी देखते और देखते जाते थे, देखते आते। उस तरह पर कोई नियम नहीं बना था, न कोई रोक थी, न कोई झूठी पैरा था, किसी तरह का और रखवारी आपके ऊपर कोई पर्दा था। तो उस समय इन जीवात्माओं की जो आयु है जो मनुष्य शरीर में आपको मिली ये 1 लाख वर्ष की, 1 लाख वर्ष जब आपने तो ये क्यों 1 लाख वर्ष की कि जहाँ से आपको प्राण हुए यदि प्राण भी पूंजी थी है उसके ऊपर चले गए आप तो प्राण खतरे हुए, जब नाक से मुख से श्वास नहीं निकली तो आयु आपकी बढ़ गई। तो उस समय पर सक्रिय समय पर यदि 1 लाख वर्ष की शक्ति आई तब मनुष्य बीते सब सालों। उसके बाद जब वो सत्य का समय जाने लगा तो फिर त्रेता के अंत में यानी मतलब ये उन्होंने इन तीनों को देखकर के तपस्या कराई, ब्रह्मा विष्णु महादेव और कहा कि जाओ और तुम वहां जाकर के पृथ्वी पर तप करो, समाधि तीनों लगाओ। तो तीनों ने समाधि 50,000 वर्ष 50,000 वर्ष तक इन्होंने तीनों ने समाधि लगाई। तो जो तो समाधि से असफल हो गए, एक ब्रह्मा को समाधि में समाधि लग गई तो उनको आवाज सुनाई, उन्होंने अपनी आवाज इनको सुनाई और कहा कि देखो जो आप बोले वो लिखो, ये जो बोले तो लिखो। क्यों कि ये लोगों की आयु खत्म हुई, सब जान रहे, 1 खेत 2 खेत 3 खेत 4 खेत इतने न मालूम कितनी खेते, लाख वर्ष पूरा करने पर सब वापस लौट गई अपने परम धाम में, अपने अमर देश में, उस सत्य देश में जहाँ से लौट के देश कभी नहीं आना। तो उन्होंने देखा कि मेरा स्वराज इतने युग इतने कष्ट बीत गए जो लिखने में गिनती नहीं आ सकती है। तो हमने तपस्या की, वो मालिक जब खुद प्रसन्न हो गया तो मुझको दान दिया है और ये सब चले जाएंगे तो राज किस पर करूंगा। तो उन्होंने फिर इनको देखकर 50,000 समाधि लगवाई। जब ब्रह्मा की समाधि में इनको आवाज देववाणी, आकाशवाणी, खुदा की आवाज, परमात्मा की आवाज, परमात्मा की वाणी जब उनके मुख से उनको सुनने को मिली तो उन्होंने आदेश दिया कि जो हम बोलते जाए तो लिखते जाओ। तो जो बोलते गए वो लिखते गए, जो बोलते गए लिखते गए। तो 80,000 कर्म कांड और 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड और 4 खंड बना दिए और उसमें 1 लाख श्लोक है। और पहले आज और कोई किताब नहीं थी, बस यही उन्होंने बनाया। और ये तुमसे सबसे कहा कि देखो भाई श्लोक का यानी काल के देश का इस श्लोक का एक विधान बन गया है और हमको हुक्म मिला है, मतलब यह है कि ईश्वर का कि ये विधान बना करके तुम सबको सुना दो कि देखो सबको अधिकार दिया जाएगा, आजादी स्वतंत्रता दी जाएगी, स्वाधीनता। तो सबको स्वाधीनता स्वतंत्र है। आंख से अच्छा देखो बुरा, कान से अच्छा सुनो बुरा, वाणी से अच्छा बोलो बुरा, बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा, मन से अच्छा और खराब, हाथ पैर से सब कुछ बात करो, पुण्य करो, न्याय करो, अन्याय, सत्य सब कुछ चाहो तो आपकी मर्जी है वो सब करो। लेकिन उसने कहा जो भी तुम करोगे ये तुम्हारा पुण्य का और ये तुम्हारे साथ साथ कर्म कर्जा होगा और मैं उसका हिसाब करूंगा। और उन्होंने क्या कहा
कि काल रूप में मिलकर, हे भाइयों, मैं काल रूप उनका होता जो शुभ और अशुभ कर्म फलता था। जो शुभ कर्म करते हैं, अशुभ करते हैं, उनका मैं फल दिया करता हूँ। तो शुभ का जो है वो तो अच्छे का तो मैं आराम देता हूँ, और जो आपने खराब किया है वो मैंने चारों खाने, यानी अंडर पिंजर उगत और चावल, ये चार खाने, चार बड़े बड़े सेंटर घेर खाने बनाए और 84 लक्ष्मणियों को तैयार किया। और जिसके बाद मैंने लक्ष्य बनाए, कितने नाम के लक्ष्य। अगर तुमने गलती की और तुमने बुरा काम किया तो मैं तुमको इससे निकाल करके और पशु पक्षी और जल के जीवों में बंद करूंगा और वहां तुमको सजा दूंगा, और मैं ब्याज पे तुमको सजा अदा करनी होगी। उस पर ब्याज लगेगा, कर्म के कर्जे पर ब्याज लगेगा। ये मैं दूंगा, मैं तुमको आजादी देता हूँ। और तुम दोनों आंखों के ये मत में तुम बैठे हुए हो, ऊपर में स्वर्ग का द्वार और नीचे में लोक का द्वार है। तुमको पूरा अधिकार देता हूँ। जब चाहो तो तुम चले जाना ऊपर अपने देश में इस रास्ते से, और जब तुम नहीं चाहो तो नीचे बैठो और चारों खाने और ये लड़क है उनमें सीधे चले जाना। उसे पूरा अधिकार आपको आगे से रखा। और पहले जब सचिव समाप्त हुआ, जब विधान बनाया तो पूरा अधिकार दिया कि मैंने पूरा अधिकार दिया है कि जो कुछ भी चाहो सो करो अपने मन से, अपनी इंद्रियों से। हम रोकेंगे टोकेंगे नहीं, लेकिन हमारे लिखिया जो है यानी वो बैठे रहेंगे और तुम्हारे एक एक काम को बराबर लिखते रहेंगे कि तुमने कितना पुण्य किया और कितना पाप किया, कितना बुरा, कितना अच्छा, कितना सत्य बोले, कितना असत, कितना न्याय, कितना तुमने अन्याय, कितने आदमी मारे, कितने बच्चे मारे, और कितनों को तुमने जानवर और कितने पशु और तुमने कितने पंछी मारे, क्या क्या तुमने अच्छा बुरा काम किया। ये सब पाप और पुण्य, पाप पुण्य समझ गए। जो कुछ भी तुम खिलाओगे, पिलाओगे, आराम दोगे, दवा दोगे, वो सब तुम्हारे कर्मों को अच्छे बुरे लिखा जाए। जब लिख लेगा, जब 50 साल हो, चाहे 20 साल हो, चाहे 7 साल हो, चाहे 80 हो, और लिख लिया और सौदों की पूंजी जो गिनती की आपको दी गई है 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, वो पूंजी तुमने लाख दे और नोट से तुमने निकाल के बात कर दी। और पूंजी खत्म होने पर फौरन वो सिपाही उनके हुक्म लेकर के आएंगे कि वो मालिक का हुक्म हो गया और ये मकान मेरा खाली कर। तो ये मकान क्या है? किराए का। ये बच्चियों पढ़े लिखे अफसर, एक आस्था दफ्तर वाले और ये हिंदू मुसलमान, ये सबका ये किराए का, ये अमूलन और बेशकीमती ये मकान आपको 5 लक्षों का दिया हुआ है। कहाँ से आप इसमें तो सोचना चाहिए ये अभी में कहाँ से आया, क्या मेरा बच्चा ये अभी कहाँ से आया, अभी आज रात को पैदा हुआ, मुझे सोचना चाहिए ये कहाँ से आया, क्या इसके पास कोई सामान होगा या नहीं होगा, या बच्चे होंगे कि नहीं होंगे, और किस स्थान पर किस घर में ये रहता होगा। तो इस तरह तो सोचना चाहिए था। अब तो आ गया आपके मकान में और आपने कुछ सोचा नहीं, और तुम्हारे सामने ही वो मतलब 6 महीने का हुआ और वो निकाल के ले गया। तो तुम देखते हो इसको कि ये क्या हो गया, ये तो आया था, मुझे नहीं सोचा था, और आप जब वो चला गया तो आप ये सोचते हो कि कहाँ गया, तो उसको ले जाओगे कोर्ट में कपड़ा उड़ा करके नदी किनारे कोई 70 बात करके उसका जवाब दादों में डूब जाएगा, कच्छ शरीर को खा जाएंगे। बस इतना ही। अंधेरे में पैदा हुए हो, न देख सकते थे, न सोच सकते थे, बोल सकते थे और न समझ सकते थे। आप अपने बच्चे को देखो कि कुछ पहचानता, कुछ देखता है, कुछ सुनता है, कुछ समझता है, कुछ नहीं। लेकिन अब तुम जब आ गए और समझ बूझ तुमको दुनिया के सामान की बता दी गई, वो याद करने लगे। बुद्धि के द्वारा पंच होते यानी शरीर में जो बुद्धि आपको दी है भूत भविष्य वर्तमान के लिए, तो आप कहते हो मेरी है, ये कहते हो मेरी है। अरे भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, उसने तो इसलिए दिया था कि ये कर्म देश है, मैंने कर्म करने के लिए अधिकार दिया है। तो शरीर से तुम कर्म करना, तो कर्म करना अच्छा करना, तो अच्छे से दफ्तर में दुकान है, ये दिए कर्म करना, वो जो भी सामान ले आना, फल ले आओ, सब्जी ले आओ, अनाज ले आओ, कपड़ा ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, तो इसकी मलम पट्टी सब लोग करना, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान
जब मेरे को सब आदमी थे, मेरे तो कोई बात मानती नहीं, तो इसकी मरम पट्टी करना और इसको निरोगी रखना। और ये जीवात्मा बैठी है, इसका रास्ता किसी महात्मा से पूछ करके और इसकी शुद्धि सफाई करके दरवाजा उसकी मेहनत से और तुम अपनी मेहनत से उसकी कृपा को खुलवा लेना और दरवाजा जब खुल जाए तो बस चंद्रों के देश की तरफ वो ले जाएगा। और जो आपका सच्चा देश अखंड है, अमृत का देश है, सागर है, वो आप पहुंचा देगा। फिर वहां तुम पहुंचने के बाद फिर तुमको ही लौट करके ले आओगे, न तुम्हारा जन्म न तुम्हारा मरण, कुछ नहीं आओगा। इसलिए तुमने तो कहा कि सामान मेरा, ये बच्चे मेरे, मकान मेरा, ये जमीन मेरी है, ये खजाना मेरा, ये राजपाट मेरा है और मेरी है। उसको तो चिल्लाते हो मेरा, लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई हम इसमें क्या ढूंढ रहे हैं, हम इसमें चाहते क्या है। यानी आपको दूर से ये बात सोचना चाहिए था कि भाई हम एक चीज को चाहते, इसमें हमारी क्या चीज खो गई और हमारी कहा इरानी काबिल तो आपको करने चाहते हो। आप सब चीजों में कि हमको सुख मिल जाए, हमको आराम मिल जाए, हमको शांति मिल जाए और हमको सच्चा आनंद मिल जाए। आप सभी दुखों से, सभी गरीबों से यदि निवृत्त हो जाए तो वो आप कितने ढूंढ रहे हो और किस सामान जो है वो इसमें किसी में नहीं, सोने में, चांदी में, हीरे जवाहरात में, राज में, काट में, ये धन दौलत, खेती में, स्त्री में, बच्चे में, इनमें, रिश्तेदारों में, ये जितने भी है किसी सामान में नहीं है। न सुख है, न आराम, न शांति है, न आनंद है। और आनंद की खोज आप पर बैठ गए, फिर कभी काम पर बैठ गए, कभी चिट्टा पर बैठ गए, कभी इंद्री पर बैठ गए और वहां खोज करते हो अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा, अब बच्चे से मिलेगा, बच्ची से मिलेगा, अब सूट से मिलेगा, मिस्त्री से मिलेगा, अब रात से मिल जाएगा, सोने से और चांदी से मिल जाएगा। तब तक तुम्हारा कीमती अमूल्य जो फोटो की पूंजी थी और जो समय दिया था आपको उसने मालिक को पाने के लिए तो खत्म हो गया। और वो खत्म हुआ, उसने कहा बस आवाज दी, उसने इतने लाखों वीरों से आवाज आती है और तुम्हारे कानों में इतनी देर की आवाज आएगी कि और कोई आवाज सुनने सकते हो तो दराज से गिरोगे। जैसे मतलब मार दिया किसी को पीछे दस से गिर गया, ऐसे गिर जाओगे और कुछ न बता सकते हो और न किसी से कुछ कह सकते हो और वो ना आपसे हो सकता। ये क्षेत्र माता मित्रों का है और आपको इसका अमूलक, ये भरुष्य मंदिर, ये निवेदित, ये मतलब टेम्पल है, ये उसका और इसके जीवात्मा में भी और जिससे सीधा रखता उसको देखने और तमाम देशों में कि ब्रह्मा का भी दर्शन, विष्णु का भी दर्शन, शिव का भी दर्शन और ईश्वर का भी और ग्रंथ का भी और कार्बन का दर्शन और आगे अपने देश में चलो, हमारे देश में, अन्य देश में जो कभी कलायमान नहीं होता तो आपके साथ रास्ता तो सबके पास है। ये जितने बैठते सबके पास होगा, जितने छोटा वर्ष का मतलब आदमी से मतलब है, ये कोई जातपात का काम नहीं है, वो तो रखता है सबके अंदर। वो तीसरी आश्रम में है, वो तीसरा काम में, वो तीसरी राष्ट्र में है, वो दो आंखें सब में, वो दो कान सब में है, वो दो रात सब में है, वो छोटे छोटे वो कस्बों में तो वो दो कान और दो लाख है, वो छोटे कीड़े जो दूरबीन में देखे जाते हैं उनमें भी दो आंख, उनमें भी दो कान, उनमें भी दो लाख है। आपने बेमोदी किया अपनी बुद्धि से थोड़ा बहुत बहुत कम से कम आप वो भी अच्छा के वो भी कुछ नहीं पूरा पढ़ते हो, कभी नहीं जाते हो आप इतने दिनों तक 25 साल तक पढ़ाई की और फिर भी मतलब फेल हो गए और फिर भी पूरा नहीं आया। ये मतलब अपनी केवल लिखो तो कितनी इस तरह में गलती होती है तो वो भी नहीं पढ़ सके। इसलिए मतलब ये बुद्धि जितना विज्ञान है करना, ये जितनी चीजें देखते हो आंखों से और बुद्धि से विचार करते हो और बुद्धि से और हाथ पैर से ये जो बुद्धि बनाते हो ये सब नाशवान और जितने जीवात्मा बैठी है ये भी नाशवान। ये किराए का मकान है तो ये बताओ जब मकान खाली हो जाएगा तो आप कुछ लेकर के जाओगे, इससे बच्चे कुछ ले जाओगे। अरे मैं आपसे पूछता हूँ जो बादशाह जा रहा जिसके पास सारे संसार का सामान है वो जब जा रहा है तो आपने अपनी बुद्धि से ये देखा है कि देखो चला जा रहा ये दफनाने के लिए, ये जगाने के लिए तो इसके साथ कुछ जा रहा है।
कोई सोना चांदी, कोई बाल बच्चे, कोई जाएंगे वहाँ आगे तो लोग जाएंगे और कुछ ही लोग जाएंगे वहाँ तो उसको जाके जला देंगे और साफ को ये कदर जो आपको मिली है बंद होते ये छाया मिट्टी मिला के अस्तित्व खत्म हो जाएगा और आप उसके लिए रोते रहोगे। मेरा बच्चा, मेरी बच्ची और मेरी स्त्री और मेरा पति और मेरा पिता, मेरा चाचा और आपको कभी जीवन में मिलेगा नहीं। और तब तक समय आया या काल जो बंद किया अगर आप वहां जाओ छोड़ दिया ये तो सब खत्म हो गया। अब वहां बच्चे पैदा करो तो उनसे बोलो, उससे बच्चा, उनसे आसक्ति और ये मेरे फिर उनको समय पूरा हुआ निकाल दिया और फिर वहां पर बंद किया तो कितने दुख और कितने खर्च बीत हो गए जन्म से और मरते और चार खानों में जाते और नरक भोगते और रोते और चिल्लाते और आज तक तुम अपना इलाज अपने सुख का आनंद का और बचत का अपनी जीवात्मा के लिए नहीं कर सके। तो मैं कुछ देने के लिए आया हूँ जल्दी। आप मुझे देखते हो मौजा पहने हो तो ऐसा मत कर लो कि मुझे कोई शौक है। मैं तो वैसे ही नंगा पहले रहता था, लंगोटी लगा कर एक चक्कर हो गया अभी रहता हूँ। लेकिन आपने ये पैर नोट करके खून निकाल करके खाद है, रोग है, खून निकाला तो हमारे बदन में आपने जहर फैला दिया तो जहर हो गया, मैं तो काला हो गया था। लेकिन कुछ ऐसी कृपा हो गई कि किसी तरह से जहर तो निकल गया और अब मैं मतलब हूँ। लेकिन फिर भी अभी थोड़ी बहुत चक्कर हवा लगती है, ये चक्कर होती है चक्कर, तो इसलिए कपड़ा कि भाई ये तन ठीक रहेगा तो मैं आपकी सेवा भी कर सकता हूँ और कुछ अच्छा काम जो करना था वो तो कर लिया। आपको कोई फिक्र नहीं है कि किराए का मकान उसने दिया था और कहा था कि मेरे मकान को शुद्ध और साफ रखना, तो उसके मकान में बैठ के काम ये अपना कर लिया और जब उनकी मर्जी हो तो मकान ले लें। तो मेरा मकान तो वैसे ही जाने वाला, मैं तो किराए के मकान में खाली करना और मैं एक सुई की नोक क्या एक घर भी नहीं ले जा सकता सब यही कही। लेकिन अपना काम करना चाहिए। तो मोटी बात को आपको समझना है कि असल में हमको देने के लिए आए और आप पढ़े लिखे हो, सब किताबें पढ़ते हो हिंदू मुसलमानों की और सब कुछ अच्छे बुरे को जानते हो और छोटे बड़े को पहचानते हो, अमीर गरीब को कहते हो ये अमीर है ये गरीब है, ये चित्रे पहरे हुए है, इस तरह से सबको बोध होता है। और खाने पीने की भूख लगती है और प्यास लगती है तो तड़पते हो कि हमको पानी पिला दो, गर्मी लगे कहेगा अरे भाई कोई ऐसी चीज दे दो जिससे गर्मी दूर हो जाए। इसका तो बोध और क्या लाभ तो सबको होता है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, वो तो आप सब लोग बताएं कम से कम कि देखो एक ब्राह्मण है उसकी उंगली काट दी जाए, एक धोबी है उसका एक पैर काट दिया जाए, एक क्षत्रिय है तो उसकी कमर काट दी जाए और एक जो है मुसलमान उसका गला काट दिया जाए। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि दर्द होगा कि नहीं होगा? बोलो जोर से। हाँ, पीड़ा होगी। जब आपको ये बोध है कि पीड़ा होगी, दर्द होगा, छोटे बड़े सबको, अमीर गरीब को, जिसके पास मनुष्य और जीवात्मा उसको होगा। तो आज अगर रात को या कल रात को या 2 दिन के बाद आपका समय पूरा हुआ और ये जो तुम्हारे यहाँ पर मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये जीवात्मा और प्राण जो है इसको इसमें से निकाल करके और उस बकरे में, उस बकरी मुर्गी में, उस गाय और भैंस में, सुअर और गधा में उसमें ले जा करके बंद कर दिया और उसकी टांग काटी, उसका गला काटा और उसके ये काट दिए, उसका पेट काट दिया। तो मैं ये पूछता हूँ कि उनको दर्द होगा कि नहीं? जब होगा तो आप ही में तो उसमें बंद किए। यही तो जीवात्मा जो आज बैठी है, कल इसमें से निकाल दिया तो मनुष्य खत्म, उसमें बंद हो गया। अब तुम बिल्ली हो गए, कुत्ता हो गए, हम मुर्गे बन गए तुम वहाँ। अब तुम कहते हो कि नहीं इसमें तो कुछ ही नहीं है, उसको काट डाला बांट डाला। तुम बच्चे को मार दो, कहोगे इसमें कुछ नहीं है। आदमी को मारो, कुछ नहीं। लोग आदमी को बच्चे को मार देते हैं, कितने लोग मारते हैं तो समझते कुछ नहीं। लेकिन वो जो बैठ करके दिख रहा, इतने बच्चे मार दिए, इतने आदमी मारे, किस तरह से मारा, कैसे मार दिया, किस चीज से, कितने जानवर मारे, कितने पक्षी मारे, कितने ये जानवर घूमने वाले, इनको मार दिया, सांप को मार दिया। ये जो सब कुछ आप कर रहे हो ये
सब वो लिखा था एक ही एक और जो सब उसमें लिखेगा तो फूल तो फल में होता नहीं, सब का सब होते हुए आप साफ करते हो और जानने में साफ और देखने में साफ और सुनने में साफ और बोलने में साफ और विचार करने में साफ। तो तुम कर्म में हो गया और तुम समझते हो तुम कर्म करता हूँ, जब वो वहां दिखाएगा तब पता चलेगा। और महात्माओं ने जब देखा, जब वो सूचेदार आदमी ने जब देखा क्योंकि बचपन में के हुए तो उनकी महात्मा के दर्शन की मिलने की बड़ी अंतर देवता होती थी। वो चले जाए करे पर गली सड़क पर और सोचे कोई महात्मा मिल जाता तो उसके दर्शन कर लेते। तो वहाँ देखे कि लड़का चिढ़ गया और घुरा डाला घर में इधर को देखा तो सड़क पर खड़ा वहाँ कोई इंतजार कर रहा, तो आए घंटा फटकाया और उसको मार दिया। तो कोई छुप करके कभी कभी मतलब ये सड़क पर चले जाए उसको रास्ते पर कि कोई महात्मा मिल जाए, कोई आपको मतलब ये है कि तो मेरे आपको दर्शन करे। ऐसे करते करते और दौड़ते इधर से उधर मार खाते और सड़क पर चले गए। एक दिन महात्मा जा रहे थे बेटा जो चीज चाहता है जिसको चाहता है इधर जब बैठ जाओ मैं तुझे बता देता हूँ। ये बैठे ये मनोकरी में ये जीवात्मा यहाँ बैठी है, उसमें ये तीसरी आंख है, एक नेत्र है और एक कान है और एक नाक है। ये यहाँ पर बैठी हुई है, मैं तुमको सब रास्ता बता देता हूँ और तुम इस रास्ते में बैठ करके अपने घर में किसी को बताया नहीं तो चार बैठ करके जैसे वो बताए वैसा ही तुम अपना ध्यान करना और सुमरन करना और भजन करना और रोज करना और मैं तुझे अंदर भी मिलूंगा और बाहर भी मिलूंगा, बताना नहीं किसी का करना। वो यहाँ तो लेकर आए, किसी को पता तो रहा न बाप हो रहा न बाप को किसी को मालूम ले आए तो कभी सोने में कभी सोने में कभी कमरा बंद कर ले और खोले नहीं। तो मतलब ये माँ बाप नाराज हो कि कमरा बंद कर लिया अभी तक नहीं खोलता तो सोता रहता है लेकिन कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं जांच पड़ताल करे। जब उनकी ये आंख खुली तो कहते क्या है ये मुंह ने मैंने अपने बाहर की आंखों को बंद किया और जब अंदर की आंख जब खुली जब तीसरी आंख तीसरा देश थे तो मैं बिल्कुल दर्द हुआ, यानी बिल्कुल ठंडा हो गया, शीतल हो गया, जैसे बर्फ का चीज होती है उसको भी ठंडा हो गया और मेरे मन का मेरी बुद्धि का मेरे चित्त का ये सब विकास चला गया। कहते मैं ठंडा हुआ तो मुझे में भयो और सुन के मैंने देखा कि वो सामने दरवाजा है और उस दरवाजे पर मैं खड़ा हुआ तो दरवाजा धड़ाक से खुला और खुलने के बाद तो सामने देखता हूँ कि वो राम विराजमान, वो खुदा, वो घाट बैठे हुए उनको राम कहते भगवान ईश्वर कहते और खुदा कहते हो राम कहते उनको तीर्थंकर वो सामने दिखाई दे रहे और वो मुझको लेकर के बहुत हंसे, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हो गए। जब उसके पास गया तो देखा कैसे गया था तो नाम को पकड़ गए थे वहां देखा होगा। जब हम बड़े करीब पहुंच गए वहां पे पहुंच गए जैसे आपको हमसे आप हमको देखते हो तो मुंह खोल दिया उन्होंने कहा जजा इधर से जा उसको नहीं रोक सकते क्यों कि तेरे पास तो कुछ कर्जा नहीं है। उनको कह दिया जजा उधर मार उधर गए तो जीत पर मैदान वहां खड़े हो गए तो बड़ा मैदान इतना बड़ा ये सरकार नहीं है, इतना बड़ा मैदान उसमें खड़े होंगे देखते क्या है कि स्वर्ग क्या है दर्शन क्या है 14 लोग क्या है 14 मनुष्य क्या है और ये मतलब ये विद्रोह क्या है और ये चार खाने क्या और ये नरक क्या है सबको वहां खड़े होकर के देख रहे और किस तरह से जीवात्माएं शरीर से निकाली जाती है और कैसे डाली जाती है और इसमें से निकाल करके उसमें कैसे डालेंगे जो सब निकाली जाती है हिसाब कैसे होता है, कौन पकड़ के ले जाता है, कौन हिसाब करता है और कौन खिलाफ सुनाता है और कौन मतलब उसमें लिखता है और रोज नाम का वही खाता वो सब उन्होंने अख्तियार से देखा। तब आपको आकर के बताया कि भाई मेरा तो देखा हुआ मैंने जब ये सब देख लिया और जान लिया और पूरा ज्ञान हो गया तो मैंने ऊपर की तरफ देखा तो बहुत से विमान अति अति विचित्र रचना के पूर्ण अद्भुत अद्भुत रचना से दिखाई दे रहे। तो मैं जब उधर गया तो देखा कितने कितने बड़े बड़े विमान बड़े बड़े लोग उनमें गया और देख रहे
जब आपकी रावण में लिखा है तो आपने किसी से पूछा है कि ऐसी चीज क्या है और ये कहाँ है, किस जगह पर है और कैसे देखी जाएगी और किस हाथ से? तो आपने तो किसी ने इसकी खोज की नहीं। रामायण को दिनरात पढ़ो और भागवत दिनरात पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, लेकिन जब तक जानकार अनुभवी वो पुरुष आता और जाता जितने रास्ता देखा है वो जो शुरू से मिला वो जब तक नहीं मिलेगा फकीर, वो महात्मा, वो महापुरुष जानकार, तब तक आपको कोई रास्ता इसमें ये जीवात्मा की बचत का और 84 तत्वों से झूठे और जन्म मरण के इससे झूठे का आपको मिलेगा ही नहीं। और कर्म कर्जा चुका नहीं सकते हो क्योंकि आपके पास तो कोई सामान कर्म कर्जा चुकाने का है नहीं है कि तुम ब्याज चुका दो, उसका मूल भी चुका दो आप, तो आपको तो सब देना पड़ेगा। अब कोई महात्मा मिल जाए और उसकी कृपा दया मेहरबानी हो जाए तो ये जो सब कर्म कर्जा चुका और कितने जन्मों का ये जुड़ा हुआ उसको कोई योग रूपी अग्नि प्रकट कर दे, उसको जला दे, अपनी कृपा दे, तब तो साफ हो जाएगा, सफाई हो जाएगी, तो सब साफ हो जाएगा, बुद्धि साफ और चित्त साफ हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध और झलकेगा और जीवात्मा साफ हो जाएगी। तो कहते क्या वो स्वामी दो जन बोल साफ, ऐसा मुझे मेरा दर्शन करता जो पवित्र हो जाता। तो आपने कभी भी ये बात नहीं सोची कि अच्छा क्या बुरा क्या, चलो किसी से पूछ तो ले, पाप क्या पुण्य क्या सत्य क्या असत्य क्या न्याय क्या अन्याय क्या, ये तो कुछ नहीं, अपनी धुन में लगे हो कि यहाँ आनंद मिल जाएगा, चलो देखने से मिलेगा और खाने से मिलेगा, वहाँ बहुत अच्छा गाना होता उसके सुनने से मिल जाएगा, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी स्त्रियाँ हैं उनसे मिल जाएगा, वहाँ बच्चे बहुत से उनसे मिलेगा, चलो कुछ तो हीरे और जवाब कुछ खोज करो तो चोरी और डकैती करो, चलो वहाँ मिलेगा, फिर इसको मार दो और उसको मारो वहाँ, चलो सब पर राज करो, लेकिन कहीं भी जाओ किसी के लिए आपको चीज मिलने वाली है क्योंकि यहाँ है ही नहीं। ये तो उसका ये इधर घाट है और ऊपर में उसका कुआं खजाने का, तो ऊपर में जब कुएं का पता उस खजाने का नहीं लगेगा और तुम खोदोगे नहीं तो तुमको खजाना आनंद का, ज्ञान का, शक्ति और प्रेम का तो आपको मिलेगा कैसे? जीवन को क्या करेगी? वो तो छोड़ रही है मिट्टी में मिल करके जल में तो जल के समान हो गई, एक बूंद क्या 2 लीटर गिराओ 2 गणेश में गिरा दो, फौरन में खेल मिल जाएगा और पानी का शुद्ध कदम। इसी तरह से पाप और पुण्य में वो जीवात्मा बन गई तो उसकी चेतनता का अस्तित्व खत्म हो गया, उसकी चेतना खत्म हो गई। और तुमको ये बोझ नहीं है कि हम हो गए कहा और कहा जाना। तो मेरी अपनी और प्रार्थना है कि हमारी बात की जवाब इतना समझ गए और छोटी सी, ये तो छोटी सी बात है कि किसी को भी आप काटिए जला हाथ पैर तो अपनी तरह से सब प्रकट होगा। आप उसकी भाषा को नहीं समझ सकते हो तो उसके बाद फर्क, लेकिन अगर तुम किसी प्रांत के हो और भाषा वहां की आपकी अलग वहां की है और उसको काटिए तो रो रहा चिल्ला रहा नहीं, आपकी समझ में नहीं आता, आप समझते उसको दर्द नहीं होता। ऐसी बात नहीं है। जो महापुरुष भक्ति भाषा जानते हैं वो मतलब उनको मालूम है कि दर्द और पीड़ा क्या चीज होती है, इसलिए सब चीज समान बराबर है। इसलिए तुम्हारा मनुष्य रूपी और गोल मकान जो तुमको मिला उसमें अधिकार है कि जो भी थी वो उसकी हिफाजत करो, उसकी रक्षा करो, उसको दे सकते हो जा सकती, जो कुछ भी सामान है उसको कुछ दे सकते हो, चारा पानी या एक रोटी आधी रोटी या एक कपड़ा आधा कपड़ा, वो आपको ऐसा बच्ची दे नहीं, तुम्हारे पास उससे भी कोई जरूरत नहीं है, जो है वो कम से कम उससे तो ये जानकारी रखो, जान तो करो कि चलो और हम कुछ नहीं कर सकते, इसको पानी पिला देंगे, इसको उठा दिया जाता है। ये मनुष्य का सबसे पहला मानव, ये मानव अहिंसा सर्वो धर्म असली धर्म ये था, ये पहचान हो जाती सबकी और हमारे हृदय में दया बन जाती और फिर आप खोज करते बढ़ते रास्ते में कोई न कोई महापुरुष किसी न किसी में आपको मिल जाते, क्योंकि वो महापुरुष ऐसा है कि हल्का वजह सुरक्षा हुई जो मालिक को पाता है उसके आपको जात पात होती नहीं, न कोई जात पात रही और न उसको होगी साफ नहीं करता, वो तो मनुष्य कहता है, इंसान कहता है। इसमें जीवात्मा उसको रूहानी इबादत तो सच्चे खुदा भी करते और जो उसके खुदा से आवाज आती उस रूहानी आवाज को तुम पकड़ते, यानी भगवान के यहाँ से आवाज तुमको बुला रही है और
सारा समय चला गया और तुमने अभी तक जितनी मेहनत की, बच्चों ने, बच्चियों ने, सबने मेहनत की, हिंदू मुसलमानों ये तो इकट्ठा किया, ये सब ये जो कुछ भी आपने इकट्ठा किया, जमीन है, मकान है, बैग है, ये कपड़े सामान है, ये मशीनरी है, सब कपड़े और ये खाना पीना जो कुछ आपने इकट्ठा किया है, राज इकट्ठा किया, सब कुछ ये सब बेच गया। जैसे ही आवाज थी वैसे ही रास्ता गिरा और उसके बाद खत्म हो गया और चला गया। तो अपना तो तलवार बचा सकती है, ना उसके लिए घोड़े बचा सकते, ले गया उसको, इसको ले जाओ, जलाओ, सकता ये है तुम्हारी पता यात्रा है। तुमको तो पूछना चाहिए था कि भाई हम इसलिए अगर शरीर में आए, तो कोई मिल जाता तो बताता है भाई तुम मालिक हो, खाने के लिए आए उसके पास, इसलिए जब जलवातों के बाद तुमको मेरे शरीर अनुरोध किया था, तो आपकी ये रास्ता है और चलो अपने मालिक के देश में, अपने देश में चलो और आराम और चुपते रहो, ना वहाँ कोई दफ्तर है और ना वहाँ कोई मतलब ये हिंदू, न कोई मुसलमान, न खाना, न पीना, न बच्चे, वहाँ कोई शरीर नहीं है, न ये शरीर है, न लिख शरीर, न सूक्ष्म शरीर का कारण, वहाँ दूसरों को समझ रहे। ये सूरज क्या है? ये जो तुम्हारे दोनों आंखों के पीछे जो जीवात्मा बैठी है, ये जब यहाँ जाग जाए और सिमट करके ऊपर आ जाए यहाँ पर और इसकी दृष्टि खुल जाए, तो सूरज से ज्यादा प्रकाश तो इसी में, इसी जीवात्मा में जो तुम्हारे अंदर सबके अंदर बैठी या, और जब बंद हो गई तो सब चला गया, तो एक कण के बराबर भी नहीं। इस तरह से आप यहाँ आकर के इस समाधि में इस छाया में घुस गए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बस इसमें जुटे पड़े हुए हो और तुम्हारी कोई इज्जत करने वाला नहीं, सब तुम्हारी बेइज्जती करेगा। इसलिए हमारी बात को समझ लो, आए हो मालिक को पाए तो आप थोड़ा बहुत समय जो कुछ भी आपको खेती से, दुकान से, दफ्तर से आपको मजदूरी से बच जाए, उसमें से समय 1.5 घंटे का बचाओ और 1.5 घंटे समय दे दो। रास्ता मैं बताऊंगा आपको, रास्ता बताऊंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। कईयों में ऐसा विधान बन गया कि स्त्री, बच्चे, जो कोई भी रास्ता उन आपको जो फायदा सबको मिलेगा, मालिक सबका दीदार और दर्शन होगा, आपके देश में पहुंचोगे। लेकिन अगर वो नहीं मिलेंगे तो किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी करो आप, समझे। साफ दुनिया से आदमी को ना डालो, एक तरफ से कोई ना बच्चा, फिर तुम बचो, तो आखिर में क्या सोचता तो बताओ क्या मिलेगा? तुमने मार तो दिया था, अब अकेले हैं तो आप कमरे में रहोगे या सब जमीन जो तो सब मकानों में रहोगे? अरे सबकी हिफाजत है, सबकी तुम्हारे लिए कहता था पशु पंछी, अरे तुम सबकी तुम मनुष्य हो, ये सबकी हिफाजत है, समझिए, ये सबकी देख रेख करो कि हमारे मतलब इसमें कोई ऐसा काम न होने पाए जो हमको अपराध लग जाए और हमारे जैसे जो जीवों को सजा मिल गई है वो बेचारे दुखी न हो। ये तो सोचना चाहिए साहब, सब ऐसे। इसलिए नारियों एक हमारी अपील है और हाथ जोड़कर के पढ़े लिखे विद्वानों का मैं सत्कार और बहुत आदर सम्मान करता हूँ और खासकर का भी सम्मान और मुसलमानों का भी और ईसाइयों का और मजदूरों का भी खूब सम्मान करता हूँ। लेकिन ये प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग सहकारी हो, जितनी भी सब्जियाँ ये हो तो आप जब आपको भूख लगे तो आप सामान खाओ, आप जो कुछ भी तैयार करके ले आओ, घर में कपड़ा ले आए और कोई सामान ले आए, तो शरीर को आप मोटा कपड़ा या पतला महिर या रेशमी या चमकदार या गैर चमकदार जो तुम्हारी इच्छा हो उसको पहनाओ, इसको पहनाइए आप और ऐसा रखिए कि इनको सामान जब दीजिए तो ये निरोगी है। इतना ध्यान रखिए कोई ऐसा सामान इसमें न लग जाए कि रोग हो जाए। जब रोग हो जाएगा तो अगर आप कोई भी काम साधन का अपनी जीवात्मा का करने बच्चे हो, बिजली घर, तो ये सामान आपको जो कहा था कि कर्म करके तैयार करना, इसकी हिफाजत के लिए, इसके लिए हिफाजत के लिए कहा था कि ये सब लोग अपना अपना कर्म करेंगे और पशुओं को तो छोड़ने का था, लेकिन वो भी आपके साथ कर्म करते हैं क्योंकि उनको बहुत सजा देती थी। जब समय आ जाता आप इनको उसको रखा, अगर आपने मार दिया तो ब्याज कितना चलेगा और
सदाई हो रही आपने तो ये सब देखा नहीं। तो ये देखे हुए महात्मा आपको ये सुनाते हैं, इधर उधर की और कोई बात नहीं, ये तो मनुष्य की बात और उन लोग जो जीवात्माओं की और परमात्मा जिसके लिए तुम्हारे उस बात को याद कराते। ये रास्ता मनुष्य मंदिर, ये मंदिर है, इसमें घंटे घड़ियाल, इसमें आरती, इसमें कीर्तन 24 घंटे इस मनुष्य मंदिर में हो रहा और इसी में खुदा 24 घंटे आए वो अपनी उतार रहा और उसकी दौड़ हो रही है 24 घंटे एक में भी। तो बंदी जब ऐसा जिसमें और ऐसा मत करिए लोग, तो तुम क्यों नहीं सोचते हो कि भाई मेरा काम, मेरी आंख बंद हो गई तो चलो किसी डॉक्टर को किसी वैद्य की खोज तलाश करें कि मेरी आंख बंद हो गई और कान बंद हो गए, नाक बंद हो गई। जैसे बाहर की आंख काम बंद हो जाए तो तुमको यहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा रात में, तो तुम जाओगे काम करो, दिल्ली जाओगे तो कहोगे डॉक्टर साहब आंख रखा बंद होगा हमारे, तो थोड़ा ऐसी मेहरबानी और ऐसी कृपा करो, हाथ जोड़ोगे भगवान कोई अच्छी दवा दे दीजिए तो आपकी कृपा से मैं ठीक हो जाऊँ। तो दवा तो देगा, अगर मान लो तुम दे रहा है और मेरे से क्या करेगा, तो किसी महात्मा से जो इसका जानकार है उससे कहते भाई मेरी आंख बंद हो गई है और मतलब ये कि मैं कैसे देखूं, कैसे मालिक को कैसे जीवात्मा का कल्याण करूं, तो मेरे ऊपर कृपा और दया कर दीजिए, मुझे कोई दवा देकर के औषधि, तो वो औषधि देते, अंजन लगा देते और कैसी कैसी सुंदरता है या उसका नाम भी बात चाहे कुछ नहीं, लेकिन वहां जाने का किसी मनुष्य से रास्ता जिन लोगों ने पाया दूसरी से पाया और लौट करके आए तो फिर आपको बताया और आपको बता करके ले गए और फिर लौटा के ले आए और तुमने कहा कि मुझको घटाया हुआ और ये फिर रास्ते से गया और ये देखता गया और ये देखता आया। ये तो महात्मा आपके देश में 700 वर्ष के अंदर पूरा यदि पूरे महात्मा बराबर आ गए, अब आपको उनकी खोज करना है, पूरा जाओ पश्चिम जाओ कहीं जाओ, अगर आप उनकी खोज में लगोगे कि कोई ऐसा मिल जाए जो हमको मालिक का रास्ता बता दे और उसकी दया हो जाए तो मैं भी अपने जीवन में प्राप्त करूं बचे में, ये खोज करोगे तो कोई ना कोई कहीं न कहीं आपको मिल जाएगा। प्रयागराज गए, लौट गए, मथुरा गए, मंदिर में गए, लौट के चले आए, काशी गए वहां और घूम करके आ गए, फिर वहां चले गए रामेश्वरम तो घूम के आ गया और अहंकार हो गया कि मैं चारों धाम आ गया। क्या तुमने चारों धाम में किया, क्या किया, क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, लौट क्या है झूठा है। इसलिए आपको अपनी अमूलक संपत्ति को, अमूलक धन को, जो आत्म धन है, जो जीवात्माओं का खजाना, उसकी खोज करनी चाहिए। तो ये प्रवृत्ति है, इसको आपने किया, ये छूट गया, ये गया, ये निश्चित था आपके एक काम आने वाले नहीं है। जब यही काम नहीं आएगा तो ये क्या काम है। इसलिए केवल ये शारीरिक, ये बाहर का जड़ सामान है, तो इसके काम के लिए तो जीवात्मा जब तक है तब तक इसको देगा। हमने तो कोई काम आपका बंद नहीं किया, आप खेती करो, दुकान तब तक करो, मजदूरी, लेकिन प्रार्थना ये है कि ईमानदारी मेहनत के साथ जब तुम सब जगह काम करोगे ईमानदारी मेहनत से, तो मालिक की कृपा, मालिक की दया तुम्हारे साथ बरकत जुट जाएगी। तो वो कभी ऐसी भेद होती है कि कभी खत्म नहीं होती। तो मालिक की कृपा, उनकी दया है उनकी कि आपके साथ कपड़े पूरे, बच्चों को पूरा, उसके बाद में आपको पूरा, कोई रिश्तेदार आया खिला, खूब अच्छी तरह से रहो और खाओ और पियो सब, किसी को शरीर ठीक रहेगा, कोई बीमार नहीं होगा, सब बच्चे अच्छे रहेंगे, बच्चियां और देवियां सिर्फ अच्छे रहेंगे। लेकिन आप जब बेईमानी और ये करोगे आप, ये ईमानदारी बेईमानी जो काम भी करोगे आप और चोरी करोगे, झूठ बोलोगे और धोखा दोगे, ठगी करोगे तो बरकत छीन ली जाएगी। फिर चाहे जितना धन इकट्ठा करो, 1 लाख उसमें, 1 लाख में लड़के में, तो लड़की में, स्त्री में 10 लाख और तुम्हारा सिर चला गया तो तुमको 20 लाख देना पड़ेगा। तो तुम रोते चला हुआ ना, और जो धन तुम्हारे पास होगा सब कर, तो पहले का जो जमा होगा तुम्हारे घर में वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो पीछे रोते चला जाओगे और काम तुम्हारे आएगा। ऐसा क्यों करते? तो ईमानदारी मेहनत सिखाई जाती, बच्चों को भी बच्चे मत बोलना, झगड़ा मत करना, झूठ मत बोलना, अध्यापकों को जाना प्रणाम करना, उसके बाद आदर सत्कार और अध्यापक
बुजुर्ग मिल जाए तो रास्ते में प्रणाम करना, पैर छूना, समझ गए, उनके उसका आदर, तो आशीर्वाद देंगे आपको। उन्हीं के आशीर्वाद से आप मतलब बहुत कुछ पा जाते। अगर ये आशीर्वाद आपको मिलता रहता तो महात्माओं के पास पहुंच करके और अपनी जो आत्म संपत्ति है उस गुणों को पाना वो आपको मिल जाता। तो आपने सब छोड़ दिया, सब सब छोड़ गया और सब भटक रहे संसार। तो ये बातें सुनने को नहीं आपको मिल रही, लेकिन मैं देना चाहता हूँ, उसको ले लीजिए जल्दी। सच्चा दाना सच्चा रास्ता है और आप इसको लीजिए, ये सोने चांदी से मिलेगा नहीं। तुम सावर करो और जब इंसान का डर खाए तो खर्चे आपको और जब खर्चों का वो समाज को भूल जाओ तो आप इसकी परीक्षा करना कि हमारी दवा तैयार रखना, सब समय पर तुम क्या करना। जब सवाल याद न रहे तो तुम जब भूल जाओ तो आप बंद करना और बड़ी बन में जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव 10 बार भगवान के नाम में बोलना, पूरा याद हो जाएगा और काफी उदाहरण में बोला, मेरा बच्चा काम हो जाएगा, मैंने तेरा घर कर दिया, तुमको याद हो जाएगा और परीक्षा कर लेना तो भरी करना 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, जितना समय मिल जाए और उसके बाद पढ़ो और खूब विचार की तरह से पढ़ो। ऑनलाइन क्लास को तुम अच्छे समझदार और अच्छे लिखो और बच्चों का मतलब सारी बड़ा आध्यात्मिक आपको अभी बात के और 21 मार्च तक होली के अवसर पर मथुरा में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। आप बोलो जब आपको जाने को मथुरा हो और आप कहोगे मेरे पास पैसे नहीं है, आपने क्या करो तो तुम मेरे चेहरे में किसी उदार में बोलते लेकर के मथुरा चले आओ और रेल भाड़ा पे करके क्या बरसाना, जब वहां से आना तो खेत काटना तो ये 4 कुंटल अनाज ज्यादा मिलना उसी खेत में। तो कितने दाम का होगा वो तो घर में मिलेगा, लेकिन जितना तुम्हारा पैदा होगा उससे 4 कुंटल ज्यादा होगा, 4 कुंटल। दुकानदारों तुम्हारी दुकान नहीं चलती है तो परीक्षा करके देखो, तुम मथुरा चले आओ आप राजी खुशी के साथ में 200 रुपए उधार ले करके और जब दुकान पर लौट के आओ तो 4 लाख आ जाएंगे, तुमको 400 रुपए मिलेंगे, तेरा काम कर गया। अरे तेरा नुकसान किसी का नहीं होने दिया है। दफ्तर के कर्मचारी अधिकारियों, अगर आपके पास नहीं बचता है तो आप उधार लेके चले आओ और वहां से जब यहाँ आओ तो कोई तुम्हारा लड़का और लड़की इतनी बीमार है, आप उनसे एक मिनट उनसे जिससे पैसे लगा दो उनसे सेवा ले लो, कोई फकीर महात्मा और तुम्हारा नहीं तुम्हारा सेवा सच्चा सेवक है, जिसको पकड़ता हो जो उसको छोड़ता नहीं। और आपको भी चाहिए कि आप अपना कपड़ा ये थोड़ा सा दे दो जिससे उसकी सफाई कर दी जाए, साफ हो जाए। तो इतना काम आपको करना है। जब मोदी को आप दो फटा के मारो तो चाहे आपको उसको पढ़ाओ, चाहे इसको पढ़ाओ बताओ, हमारा कपड़ा ये दाग लगा हुआ छूट जाए, तुम ये कर्म के करवा तो थोड़ा सा कभी जब मौका छुट्टी मिल जाए तो 2 दिन 4 दिन का दे दो तो इसकी लड़ाई हो जाए और इसकी मालिक हो जाए और ये बताई हो जाए ये करता करेंगे तो मर्द भी ये करता करो और जीव आपका साथ हो जाए तो तुम्हारी आँख हो जाए तुम कहो घर ये घर आप कर रहे। इसलिए मैं तो आपको सेवा करता हूँ और मैं तरफ ले जाइए और वो जो देवता बैठा हुआ तुम यहाँ से कोई मनौती लेकर जाओ, ये एक बुराई छोड़ के आना और तुम्हारी मनौती पूरी हो जाएगी। तो कर लो, भजन कर लो, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट भजन, और जब तुम्हारे हाथ खुलने लगे और हाथ खुलने लगे तो दिखाई देने लगे तो सुनाई देने लगे इंटरनेट के द्वारा, गैस तत्व के द्वारा, तो 2 मिनट बढ़ा देना तो मैं तुम्हारा क्या नुकसान करना। मैं तो आत्म धन को जो बच्चा दर्द थे जन्म से बचना 84 नर्स से बचना वो आपको देना चाहता हूँ और न वो जरूर कर लेता हूँ। ये दिखाया जा रहा है
ये लोग बता रहे 5 मिनट और अच्छी तरह से समझो आप, ये पीछे से फिर आप बताओगे और बताते जाएंगे थोड़ा सा हाथ सरकार है जब वो समय नहीं मिला और जमा के मुझे हो गए और कैसे आपको बचाना पड़ेगा और फिर हो नहीं सकता। आपको नशा है हर तरह का, ये फिर मौका नहीं मिलेगा। ये मेरी अपनी प्रार्थना है, आप अच्छी तरह से ये काम बोलो समझो अच्छी तरह से। और मेरा अभी रात को सोए मैं जल्दी 3 बजे 2 बजे उठूंगा और जल्दी तैयार होता ये जो गाड़ियाँ देखते हो आप इन्हें मेरी गाड़ी देंगे मैं तो किसी भी गाड़ी पर बैठ जाऊँ और जो अचानक कार्यक्रम मुझे घंटा बना है और मुझे घंटा 28 दिन का और आगे होली के बाद जब ये कार्यक्रम 15 दिन और 21 तक समाप्त होगा उसके बाद कार्यक्रम होने जा रहा है उस देश के अंदर सब आप देखिएगा चेतना होगा तो समय पर ये तो कितने नहीं देख रहे ये तो जान ये तो अचानक कर दिए जब ये हालत आप देख रहे हो तो ये 28 दिन और 27 दिन मेरे साथ रहेंगे उसके बाद में ये चले जाएंगे और अपने जो कार्यक्रम करना वो देखे लोगों को दुनिया पड़ेगा और ये हजारों में ये आंखें और ये बुद्धि ये प्राण काम करेगी ये काम करेगी और ये बात जवाब पर जाएगी। इस तरह से काम के साथ परमात्मा का ये सच्चा सनातन अनाथ काल की विद्या है, ये आज सही नहीं है पहले की है उसको आप भूल चुके हो और कर्मचारियों को जब ये मिलने जा रही है तो सबको चाहिए कि आप इसको बुद्धि दे दो हमको आपको बुद्धि दे देना चाहिए। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जय